सरकारी वकील मेजर पुरी ने ठीक ही कहा है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका हुआ है। इस समाज में एक सामान्य व्यक्ति के विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं कोई स्थान। इस समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए रास्ते बना रखे हैं, मीलों लंबे रास्ते। अब इन रास्तों पर चलना शुरू तो किया जा सकता है, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या ये रास्ते कभी पहुंचते भी है? बिल्कुल नहीं पहुंचते, कभी नहीं पहुंचते। सर, विरोध कोई नाटक नहीं कि अंतिम अंक लास्ट एक्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा करें। शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में बिठा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी पर। और कमजोर लोगों का विरोध, उसे विरोध नहीं, विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते तक। जब छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाए, अनसुने अनदेखे कर दिए जाए, तो एक भयंकर विस्फोट होता है, प्राण घातक विस्फोट। कानून और समाज ने हम सबको बराबर का दर्जा और सबको बराबर का हक तो दे दिया, लेकिन बड़े ने छोटे को, ऊंचे ने नीचे को यह दर्जा कभी नहीं दिया। बराबर का अधिकार। अरे बराबर की बात तो दूर, हम तो अपने से छोटों को भी बराबर का हक देने को तैयार नहीं। हम तो आंख उठाकर भी अपनी ओर देखने तक का हक देने को तैयार हैं। बराबर का अधिकार। इसका कारण वे सामंती प्रवृत्तियां, फ्यूडल टेंडेंसीज, जिसका कारण आज और अब तक इस देश से हमें आजादी नहीं मिली। सरकारी वकील मेजर पुरी ठीक ही कहते हैं। सवार रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। अपने देश की रक्षा के लिए उसने कर दिया इनकार, एक अफसर की बच्ची गंदगी उठाने से। अपने देश की रक्षा के लिए उसने कर दिया इनकार, एक हराम की सट जैसी गाली खाने से। अपने देश की रक्षा के लिए उसने अपने आंख, अपने कान, अपने मुंह, सब चीज करने से, बंद करने से कर दिया इनकार। उसे दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। उसे आर्मी एक्ट 69 तथा इंडियन पिनल कोड धारा 302 के तहत फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। मृत्यु दंड, बार बार मृत्यु दंड।